ये जो सरजू मैया में, गंगा मैया में जाके हम लोग जो गोता लगाते हैं, अपने बगल की जहां भी नदियां हैं, चाहे जो भी नदी हो, गोमती नदी हो, सरजू नदी हो, गंगा नदी हो, जिस नदी में आप लोग स्नान करते हैं ना, स्नान का फल थोड़ा हम बता दें। स्नान करना चाहिए कि नहीं? बहुत लोग तो सुनो बाकी कोयला ए जाके गंगा जी में नहैले से का हुई। ये गंगा मैया एक देवी है, देवता। सरजू मैया एक देवी है, देवता, जिनका आप लोग चरण देख रहे हो ना। हम लोग तो बगल में ही सरजू मैया है। इस पावन घाट पर कथा हो रही है, पवित्र पावन घाट पर कथा हो रही है। और इस कथा में क्या करना है थोड़ा समझ लो आप। गंगा मैया के घाट पर जाए चाहे सरजू मैया के घाट पर, हमारे भगवान का अवतार हुआ है, वही घाट ये है जो जा रहा है। यही नदी सरजू मैया उस घाट पे है, अयोध्या के बगल में। अयोध्या के उत्तर साइड में सरजू मैया की कृपा है। जो ये नदी बही है ना, ये सरजू मैया है। आज जितनी भी गंदगी जाती है तो माता जी अपने गंदगी को समेट लेती हैं। हम लोग जितना बुराइयां करते हैं, अच्छा बताइए, गांव में, जवार में, शहर में, सिटी में जितनी गंदगियां जाती हैं, ये कहां बहाया जाता है? गंगा में, सरजू में, कोई भी नदी में बहाया जाता है। एक निवेदन करेंगे, कितना हो गंदगी जाता है, लेकिन इस जल का पवित्र मानते हो कि नहीं? नहीं मानते हो? इस जल को पवित्र हम लोग मानते हैं। आज नदी में जाएं, गंदा पानी आपको दिखाई नहीं देगा, साफ पानी दिखाई देगा। चाहे जितनी भी गंदगी आप बहा लो, लेकिन माता जी तो कभी भी पवित्र है महाराज। गंगा मैया में नहाने का एक मतलब हम बता दें। ये जो पूर्णिमा का तिथि है, पूर्णिमा हम लोग स्नान करते हैं, ये कार्तिक के महीना का पूर्णिमा है। तुलसी पर दीपक जलाने वाली माताएं बहनें जो एकादशी को नहीं विवाह कर पाई है, माता जी का एकादशी को कुमार कन्या नहीं खिला पाई है, तो पूर्णिमा के दिन ऐसा जरूर कर लेना। जो तुलसी पर दीपक जलाने वाली बहनें हैं, तुलसी पर दिया कौन महीना में जलेला? फागुन में बोलल कस के, और तो यही तरह बोलल कर कार्तिक में। कार्तिक में दीपक जलाया जाता है। और कार्तिक में दीपक जलाने वाली है कौन? लक्ष्मण की औरत का नाम है उर्मिला। लक्ष्मण की औरत का नाम है उर्मिला। शक्ति बाण जब लक्ष्मण को लगाता ना, तो सारे लोग, हनुमान जी जब गिरे थे, भरत जी सीख के बाण से जब मारे थे, तो हनुमान जी जब अयोध्या में गिरे तो सारी माताएं रोने लगी, लेकिन उर्मिला हंसने लगी। कौशल्या ने कहा, उर्मिला तुम्हारे पति को शक्ति बाण लगाए, तुम हंस रही हो। उर्मिला ने कहा, माता जी ध्यान से सुनो, मैं तुलसी पर दीपक जलाती हूँ। तुलसी पर दीपक जलाने वाली नारी कभी विधवा नहीं होती है। तुलसी पर दीपक जलाने वाली नारियां कभी विधवा नहीं होती हैं। मेरे मर जाने के बाद चाहे मेरे लक्ष्मण का जो भी कुछ हो जाए। अच्छा, पहले आप मरोगे ये अच्छा है, आगे पति का मरना अच्छा है? पति के कान पर नारी की लाश जाए, औरत का तो बढ़िया है कि नहीं है? बड़ा भाग्यशाली महिला का लाश अपने हस्बैंड के कान पर जाता है। ध्यान से सुनना। हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, संजीवनी बूटी मैंने नहीं पाया, ये पर्वत लेकर जा रहा हूं। कौशल्या ने कहा, हनुमान एक बात कह देना, राम से कह देना, जिस तरह से लेकर लक्ष्मण को गए हैं, अगर अयोध्या आएंगे तो लक्ष्मण को लेकर आएंगे, तो अयोध्या में कोई जरूरत नहीं है। कौशल्या ने कहा लक्ष्मण को लेकर आना है, लेकिन सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण जा तो रहे हो, लेकिन एक बात जरूर करना, आते समय बता देना कि अगर आएंगे लोग अपने अयोध्या में तो सीता को साथ में लेकर आना है, राम लक्ष्मण से दोनों से बता देना। ये नारियों का विचार है। उर्मिला ने कहा, ए हनुमान जा तो रहे हो, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है, अगर अयोध्या में तीनों लोगों को आना है तो ऐसा करके आना है कि रावण को मार करके मृत्यु दंड दे करके तब अयोध्या में प्रवेश करेंगे वो। तीनों रानियों ने ऐसा कहा महाराज। अच्छा, इन नारियों को ताकत है कि नहीं है? नारी अपने बल पर अगर सत्यवती है, सुंदर विचार वाली है, तो उसके पति का कभी खतरा नहीं होगा।
बहुत लोग कहते हैं बाबा मैं जवान हूं और मेरा पति मर गया। ऐसा मरने के लिए सब आया है, यहाँ कोई जीने नहीं आया है। वीरेंद्र बाबा जो कथा कर रहे हैं इनको भी मरना है, सबको मरना है, हम लोग सब मरने वाले हैं। ये शरीर जो है ना, शरीर जो है मृत लोक में आने का मतलब मरना है, सबको मरना है एक दिन। अब कथा शुरू हो रही है, थोड़ा ध्यान देना। मैं ये बता रहा था पूर्णिमा की तिथि जो स्नान करते हो आप, पूर्णिमा की तिथि में एक काम करें आप, जब तक स्नान न करें पूर्णिमा की तिथि में इतना काम जरूर कर लो आप। एक सीधा चावल लेकर के गठरी में जाओ और घाट पर हमारे ब्राह्मण रहते हैं, रहते हैं घाट पे, इन ब्राह्मणों को छू करके दान दो और स्नान करने जाओ तो वही मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बाछी जरूर वहां छू लो। कहा? सरजू मैया के पावन घाट पर, गंगा मैया के पावन घाट पर, पवित्र नदी के जल जहां आप लोग अपने शरीर पर डालती है ना, ये दुनिया का जितना भी गंदगी है, जितना मैल है, आप जब जल को डालती हो तो ये शरीर पवित्र माना जाता है। एक बाछी ब्राह्मण को बुलाया, सब लोग बाछी लेकर खड़े, अब कल रहेंगे लोग यहाँ, 2-4 पंडित जरूर बाछी लेके आएंगे। और कार्तिक का पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कार्तिक का पूर्णिमा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाछी अपने हाथ से जरूर, बाछी का पोछ पकड़ करके और उस घाट पर छुओ जिस घाट पर हम लोग का दाह संस्कार होता है, हम लोग मरते हैं महाराज। कैसा भी शरीर होगा घर में नहीं जलाया जाएगा, कैसा भी शरीर होगा बगीचा में नहीं, ये शरीर तो उसी नदी पर जाएगा जिस नदी पर हम लोग स्नान करने जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। बाछी छूकर ब्राह्मण को सीधा चावल दान दे करके और सुंदर वस्त्र पहन करके सुंदर मीठा भोजन बनवाओ। किस दिन? एक जिस दिन पूर्णिमा है, कल है ना, मीठा भोजन बढ़िया से बनो, पूरी साग अमलिया चीज बनो, जो प्रसाद आप पाते हो ना। एकादशी का व्रत बड़ा महंगा व्रत है। एकादशी नहाने वाले लोग व्रत नहीं रहते हैं, लेकिन कब तक? स्नान करके घर आओ तो कुछ प्रसाद पाने की जरूरत है कि नहीं है? बहुत लोग दूर से आते हैं तो यहाँ 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, लेकिन मिठाई प्रसाद पाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुकान वाला चाट चाहे छोला चाहे चाउमीन बर्गर खाना शुरू कर दो, ये नहीं होना चाहिए। सुंदर विचार से आप लोग पूर्णिमा को स्नान करो और इस स्नान का विधि मैं बता दिया हूं। बढ़िया से सुंदर रूप से स्नान करोगे, भगवान से गंगा मैया से निवेदन करो, सरयू मैया से निवेदन करो, माता जी इसी घाट पर तो आना है, हमारे परिवार में सब लोग सुंदर बन के रहे। ताली बजा रहे। आइए आज की कथा हम ले चले। नारद जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान एक बात बताइए, ये पृथ्वी पर आपका भोजन क्या है?